हेलो फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले हमने पिछले पार्ट में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण का अर्थ है नज़रिया। ये वह तरीका है जो हर व्यक्ति किसी विशेष विषय को समझने के लिए या उससे जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब यहाँ विषय का मतलब सिर्फ किताबों के विषय से नहीं है। यहाँ विषय का मतलब है हर वो चीज़ जिसे हम एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। अब ये दृष्टिकोण एक सोचने का ढंग है और कुछ भी नहीं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कार का शोरूम है जहाँ 2-3 लोग कार खरीदने आए। अब कोई उस कार को उसकी स्पीड के लिए खरीदना चाहता है, तो कोई उस कार को इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है और वो उसके बजट में आती है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन उसके अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर और सभी के सोचने का ढंग अलग अलग है। इसी तरह राजनीति के अध्ययन के लिए भी दृष्टिकोणों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें आते हैं पारंपरिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण और समकालीन दृष्टिकोण। अब इन तीनों दृष्टिकोणों में अलग अलग ढंग से सोचा गया है, इसलिए ये तीनों दृष्टिकोण भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पारंपरिक दृष्टिकोण के बारे में। पारंपरिक दृष्टिकोण उन दृष्टिकोणों में से एक है जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक राजनीति के अध्ययन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें राजनीति के अध्ययन के लिए राज्य के सभी तत्वों और उससे जुड़े संस्थानों का अध्ययन किया जाता था। जैसे राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति या इसका गठन कैसे हुआ, वहाँ की सामाजिक स्थिति का अध्ययन, वहाँ की आर्थिक स्थिति का अध्ययन और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, वहाँ के नागरिकों का अध्ययन, सरकार संस्थाओं का अध्ययन, राज्य तथा सरकार एक नागरिक के लिए कैसे काम करते हैं इसका अध्ययन। इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। अब पारंपरिक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी 3 तरह के दृष्टिकोण आते हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा है दार्शनिक दृष्टिकोण और तीसरा है संस्थागत दृष्टिकोण। तो पहले जानते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों को जान लेते हैं, जिनमें पहला है राजनीतिक तत्व। अब जब हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब भी हम राजनीतिक तत्व शब्द यूज़ करेंगे तो उससे हमारा मतलब रहेगा कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी, घटना या किसी भी संस्था से। और दूसरा शब्द आता है पूर्वानुमान, जिसमें पूर्व का मतलब होता है पहले और अनुमान का मतलब होता है अंदाज़ा। यानी कि जब हम पहले से किसी चीज़ को लेकर फ्यूचर में क्या होने वाला है इस बात का अंदाज़ा हम पहले से लगा सकते हैं, तो पूर्वानुमान कहलाता है। अब जानते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण वह पारंपरिक दृष्टिकोण है जिसमें राजनीति के अध्ययन के लिए उसके तत्वों या किसी राजनीतिक घटना को इतिहास के नज़रिए से देखा जाता है और उसी के आधार पर उनसे जुड़े निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिससे उनके लिए पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी राजनीतिक घटना का अध्ययन करने के लिए इतिहास में जाकर उससे जुड़े तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और फिर पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं। जैसे इस राजनीतिक घटना के लिए लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, वो हित विरोधी तो नहीं होगी, आदि। यानी कि राजनीति के लिए इतिहास उस लेबोरेटरी के तरह है जहाँ पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब वे किसी नए एलिमेंट का अध्ययन करते हैं तो अपने पिछले एक्सपेरिमेंट्स के परिणाम को ध्यान में रखकर ये पूर्वानुमान लगाते हैं कि एलिमेंट में क्या खामियां या खूबियां हो सकती हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में सिंपली होता क्या है, हम किसी राजनीतिक घटना का अध्ययन करने के लिए इतिहास में जाकर उससे जुड़े तथ्य ढूंढते हैं या उसके इतिहास को देखते हैं। जैसे वो राजनीतिक घटना क्या है, वो कैसे बनी थी, उसका विकास कैसे हुआ, उसमें आने वाली क्या समस्याएं थी, वो समस्याएं क्यों आई थी और उन्हें कैसे सुलझाया गया। साथ ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें ये समझ में मिलती है कि किसी राजनीतिक घटना या प्रक्रिया का किस ढंग से विकास किया जाए। तो इस तरह से राजनीति के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे दार्शनिक दृष्टिकोण और संस्थागत दृष्टिकोण के बारे में। DOSOL की हर इन्फॉर्मेशन और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।